गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 8:27 हो रहा था और मैं उठ गई हूँ लगभग आधा घंटा पहले। लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने। और फर्स्ट स्लॉट में मुझे क्लास करना है आज, क्योंकि क्लास मैं कल नहीं कर पाई थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो। लेकिन आज मैं क्लास करूँगी और क्लास लगभग 3 घंटे का डेली रहता है। मतलब ऐसे 2 घंटा 57 मिनट, कभी 45 मिनट ऐसे रहता है। तो वही आज कंप्लीट करने वाली हूँ। उसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद नोट्स बनाऊँगी। और अभी जा रही हूँ, मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। अभी ना मेरा तबीयत सही नहीं है, तो टेबल चेयर पे मैं अभी नहीं बैठ रही हूँ। अभी मैं बैठी हूँ ऐसे ही, क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस लेक्चर देखना है मुझे और अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो अभी मैं बेड पे ही बैठी हूँ और अब लगभग लेक्चर कंप्लीट हो गया मेरा। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो ही गया है। टाइम देख सकते हैं आप लोग, 11:06 मिनट 5 मिनट हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ। हस्बैंड थोड़ा सा अपने लिए नाश्ता बना लिए थे और वो नाश्ता कर लिए। और मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत सुंदर। यहाँ पे ना बहुत सारा सब्जी लगा हुआ है नीचे हमारे क्वार्टर के। और यहाँ पे बहुत सारा गुलाब, इसी में से मैं उस दिन गुलाब तोड़ के लाई थी। और आज तो बहुत ज़्यादा खिला हुआ था। इधर भी फ्लावर लगा हुआ है बहुत सारा। ना बहुत सुंदर लगता है जब बाहर में जाती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं डेली जाती भी नहीं, कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ तभी जाती हूँ। तो अब अपने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद साफ़ सफाई की और उसके बाद नहाई मैं और उसके बाद आई हूँ किचन में। और हस्बैंड तो आज फ्रूट्स काट कर खा चुके हैं, तो वो कुछ खाएंगे नहीं अभी। तो मैं अपने लिए ब्रेड गरम कर रही हूँ। बिना ब्रेड में गरम किए नहीं खा पाती हूँ, तो सोची कि क्या ही बनाऊँ अपने लिए, चलो ब्रेड ही गरम करके खा लेती हूँ। और दूध पड़ा हुआ था तो चाय बना लूँगी और साथ में ब्रेड और चाय खा लूँगी मैं। और अभी खाना का भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड बोले कि मैं नहीं खाऊँगा, नाश्ता नहीं करूँगा। तो मैं सोची कि चलो अब तब चावल ही आज डायरेक्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है ना। तो हम लोग बाहर का ही 2 दिन से खा रहे थे और घर पे मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ 2 दिन। और हस्बैंड को थोड़ा सा नहीं बनता है, नो ड्यूटी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो मुझे खाना बना कर खिलाएं। तो इसी वजह से खाना वो नहीं बना पाए थे। मेरा तबीयत सही नहीं था, तो हम लोग बाहर से ही खा रहे थे 2 दिन से। तो आज मैं सोची कि आज मैं कुछ बनाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कितना दिन तक बाहर का ही खाती रहूँगी। तो जब तक मेरा ब्रेड गर्म हो रहा था तब तक मैं इधर चावल और दाल धो ले रही थी, क्योंकि धो के थोड़ा सा रख देने पे ना चावल बहुत उसका सॉफ्ट बनता है। तो इसलिए धो दे रही थी और दाल में बैठा दूंगी और तब तक उधर मैं खाऊंगी और इधर मेरा दाल हो जाएगा। उसके बाद मैं चावल बनाऊंगी और सब्जी बना लूँगी। मेरे हस्बैंड का ना उतना डिमांड नहीं रहता है, वो बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लीजिए। मतलब जितना ज़रूरी है कि हाँ इतना में हमारा नीड पूरा हो जाएगा, वो उतना खाना मैं बना दूंगी, वो खुश हो जाते हैं। कुछ स्पेशल बनाने के लिए हमेशा मतलब नहीं कहते हैं कि ये बनाइए वो बनाइए। मेरा कभी मन होता है कुछ स्पेशल बनाने का तो मैं अपने मन से बना देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन उनका भी कुछ होगा कि हाँ ये मेरा मन कर रहा है कुछ स्पेशल खाने का। तो मेरा जब होता है कि हाँ आज टारगेट कंप्लीट हो गया है, आज अच्छा लग रहा है, तो मैं बना देती हूँ कभी कभी। तो 3 घंटे का लेक्चर था, 2 घंटे का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। साफ़ सफाई हो चुका है, खाना बना रही हूँ और खाना बनाने के बाद खाऊंगी और फिर मैं पढ़ाई करने बैठूंगी। और हस्बैंड भी साथ में खा लेते हैं ना, तो थोड़ा टाइम मेरा सेव हो जाता है। ऐसा होता है ना कि बीच में उठना पड़ता है खाना देने के लिए, वैसा नहीं होता है, हम लोग साथ में ही खाना खा लेते हैं। तो खाना वाना खाई और मेरा टाइमर जो 2 घंटे का था वो पता नहीं कैसे स्किप हो गया। तो फिर से मैं टाइमर लगा देती हूँ। ऐसे टाइमर रहता है तो मुझे पता चलता रहता है कि मैं कितना पढ़ी। तो मैं नाश्ता करी और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रिवीजन करने। जैव तकनीकी का मैं रिवीजन कर रही थी और मेरा उधर खाना भी पक रहा था
और इधर मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी कभी कभी बंद कर देते हैं जाकर गैस, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो वो हैं तो मैं रिवीजन कर रही हूँ। उनका नाइट ड्यूटी चल रहा है तो दिन में वो रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरा हेल्प हो जाता है। तो वही सोची कि चलो रिवीजन अच्छे से कर लेती हूँ। और मैं नहाई थी, मेरा बाल गीला था, सूख नहीं रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा धूप में बैठ गई थी। और ना अभी मुझे थोड़ा वीकनेस लग रहा है, जिस वजह से मुझे ठंड लग रहा था, मैं नहा कर आई थी तो बैठी हूँ धूप में। और बालकनी बहुत छोटा है, कंजस्टेड है, लेकिन हाँ जो है सही है, क्योंकि ऐसा नहीं फील होता है कि हम किसी और के घर में रहते हैं। ऐसे में मैं जब रेंट पे रहती थी ना, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। और जब से अपने फ्लैट में आई हूँ, ये अपने क्वार्टर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं रहता है कि मतलब किसी का रोक टोक नहीं है, कुछ भी कोई नहीं कहने वाला है। और ना फिर मैं पढ़ाई करके आई, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैं ना ऐसी सोई थी, तो हस्बैंड बोले कि आओ थोड़ा सा मैं दबा देता हूँ। और ना अक्सर वो मेरा सिर दबाते हैं, उनको आता नहीं है उतने अच्छे से, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि मतलब मैं दबा दूँ। और वो ना बहुत हौले-हौले दबाते हैं, क्योंकि ना मुझे थोड़ा-सा भी ज़ोर से होता है ना, बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो बहुत धीरे-धीरे आराम से दबा रहे थे और कॉमेडी करते हैं ना, मुझे हँसी भी आता है। मैं उनको डाँट रही थी कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, आप क्यों हँसा रहे हैं मुझे? लेकिन ना वो मानते ही नहीं हैं, हँसाते रहते हैं मुझे और मेरा सिर दबा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। मतलब ना सिर दर्द करने लगता है ना, तो कुछ मन नहीं करता है करने का, पढ़ने का। अगर मेरे हस्बैंड इतना मुझे सपोर्ट ना करे तो सच में मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमेशा, मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं उनसे बोलती हूँ हमेशा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, मैं सारा मतलब प्रॉब्लम उन्हीं के साथ मैं शेयर करती हूँ और वो मेरा प्रॉब्लम ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। और जैव तकनीकी पढ़ने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगा। और ना आज कुछ मीठा बनाने का मेरा मन कर रहा था, तो मैं ना ब्रेड को ऐसे कॉर्नर काट ली थी और उसको मैं छान ली थी। और यहाँ पे जो दूध था मेरा, बहुत सारा दूध था, उसको मैं गरम करते करते थोड़ा सा कर दी थी। और अब इंडक्शन से हटाऊंगी, मैं कढ़ाई में डालूंगी दूध को। आप लोग देख सकते हैं कितना कम हो गया है दूध, और किनारे किनारे बहुत मोटा लेयर हो गया है दूध सूख कर। तो सबको मैं मिलाऊंगी और अच्छे से कोई मीठा सा बनाने वाली हूँ। और बहुत ना, ये मुझे बहुत पसंद है, टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोली कि मैं बनाती हूँ आज। हस्बैंड भी बोले कि हाँ कुछ बनाइए मीठा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हम लोग बाहर का उतना खा नहीं रहे हैं कुछ भी। आप लोग देख सकते हैं कैसे हो गया, पूरा खोआ टाइप का हो गया था दूध। तो वही देखती हूँ मैं कैसा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं एक लेयर लगा दी हूँ और फिर ऊपर से ये मिल्क मैं और डालूँगी, और जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है खोआ टाइप का। और फिर उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स काट ली थी बहुत महीन महीन, और उसको मैं डालूँगी और फिर सेकेंड लेयर लगाऊँगी। मैं ना बर्तन और धोने की वजह से जिसमें मेरा मिल्क था उसी में मैं लेयरिंग करने लगी, क्योंकि ये मिल्क का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और और अलग बर्तन करूँगी तो फिर मुझे और अलग बर्तन धोना पड़ता है, इसी वजह से। और ऊपर से फिर से मैं मिल्क डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, और कुछ देर तक मतलब हाफ एन आवर छोड़ दूँगी। और ना हो चुका था, इतना यम्मी लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम ये बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो बोल रहे हैं कि फिर बनाना 2-4 दिन बाद अगर टाइम रहेगा तो। बोले कि ठीक है बना दूँगी आपको अच्छा लगा तो। और उसके बाद हस्बैंड और मैं मिलकर रोटी बनाए। मैं अ, रोटी को फुला रही थी और वो बेल रहे थे। मेरा तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से वो किचन का थोड़ा काम कर रहे हैं 2-3 दिन से। और या फिर मैं स्टार्ट कर दी थी लिखना, क्योंकि जो क्लास की थी उसको नोट भी करना था मुझे। और ना इतना ज़्यादा मेंस का होता है भाई साहब, मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ। मैं एक क्लास और नोट्स वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं जिनको मेंस देना है वो कैसे कर पा रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें आंसर राइटिंग भी करना, मतलब बहुत ज़्यादा
इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं उस टाइम नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं पहले से ही सारा सब्जेक्ट का नोट्स और मेंस के लिए और पीटी के लिए सबका तैयार करके रखूँगी, ताकि उस समय रिवीज़न करना हो मुझे। आंसर राइटिंग जितना से जितना कर सकूँ उतना करूँ, पीटी के टाइम जितना मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकूँ, जितना सेट लगा सकूँ वो करूँ, ना कि मैं उस टाइम नोट्स बनाऊँ। इसीलिए मैं अभी से ही मतलब जितना मेरे से हो पा रहा है मेहनत मैं कर रही हूँ। मेरा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।